जय हिंद दोस्तों। कलकत्ता जोन, पटना बोर्ड और हुबली बोर्ड वाले मेरे उन सभी भाइयों और बहनों जिन लोगों का पीईटी 30 जनवरी से शुरू हो रहा है, उन लोगों के लिए मैं 3 विशेष स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप पीईटी को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको। तो पहली स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि जब आपका दौड़ होने वाला है उससे कम एक दिन पहले आपको नहीं दौड़ना है। उस दिन आपको पूरा रिलैक्स होके रेस्ट करना है। अगर आप ग्राउंड उस दिन जाते हैं तो वहां पे केवल आपको थोड़ा बहुत वार्म अप करना है और फिर आपको घर चले आना है। और दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जितने भी बजे आपकी रिपोर्टिंग दी हुई हो, जैसे कि जोन वाले भाइयों का 12:45 किमी का रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो अपने रिपोर्टिंग टाइम से करीब 3 से 4 घंटे पहले थोड़ा बहुत भोजन कर लेंगे। और उसके बाद वो चाहे तो केवल पानी पी सकते हैं या जूस वगैरह पी सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपको भोजन 3 से 4 घंटे पहले ही करना है, वो भी हल्की करनी है। और तीसरी स्ट्रेटजी उन भाइयों के लिए जिनकी दौड़ अभी करीब करीब 4:15 के करीब बन रही है या 4:15 की बाउंड्री लाइन पर 1 किलोमीटर पूरा कर रही है, उन भाइयों के लिए जो तीसरी स्ट्रेटेजी है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे वो आसानी से पीटी को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि भाइयों, जब आप ग्राउंड में प्रवेश करते हैं तो उस समय आपके जो साथी जो और सभी जितने भी बंदे अंदर जाएंगे उनसे आपको कंसल्टेट करना है और उनसे पूछना है कि आप लोगों की भाई टाइमिंग क्या आ रही थी जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वो आपको बताते हैं कि उनकी टाइम 3:50, 3:40, 3:55 के करीब आती है। तो आपको उन भाइयों के साथ जुड़ना है और उनसे मिलना है, उनसे बात करना है और उनको कहना है कि भाई मुझे भी आप ही के साथ दौड़ना है और आप उनके साथ दौड़ लगाएं। आप बायोमेट्रिक से लेके और बायोमेट्रिक से लेके चेस्ट नंबर से लेके चिप लगाने तक आप उनके साथ रहेंगे। और जब वो ग्राउंड में प्रवेश करते हैं तो आप उनके साथ ही वजन उठाकर दौड़ेंगे। और उसके बाद जब फाइनली आप लोगों का दौड़ होने वाला है तो आप उसके साथ ही रहेंगे। और आपको साथ तब तक रहना है जब तक कि आपका दौड़ पूरी नहीं हो जाती है और आप दौड़ क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं। यकीन मानिए आप, क्योंकि जिस भाई का 3:40, 3:50 टाइमिंग प्रैक्टिस में आ रहा है और यदि आपका 4:15, 4:20 या 4:30 के करीब प्रैक्टिस पे आ रहा है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। और उस आपको ध्यान देना है कि जिन भाइयों का टाइमिंग, अगर कोई बताता है कि मेरा 3:10, 3:15 आ रहा है, तो आप उनको उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें, क्योंकि वो शुरू से लेके अंत तक एक ही स्पीड भागेंगे और आप उनको फॉलो करेंगे तो आप पहले राउंड पे थक जाएंगे। इसलिए भाइयों, आपको जिन जिन भाइयों की टाइमिंग 3:40, 3:50 या 3:55 के करीब आ रही है उनको फॉलो करना है और उनके साथ बने रहना है। और उनको फॉलो तभी तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी दौड़ कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, ये सबसे कारगर स्ट्रेटेजी है जिन जिन भाइयों की दौड़ प्रैक्टिस में करीब करीब बाउंड्री लाइन आ रही है या फिर नहीं बन पा रही है उन लोगों के लिए। और आपको सबसे जरूरी है कि आपको खुद पे विश्वास रखना है और आखिर तक दौड़ना है जब तक कि आपकी दौड़ कंप्लीट नहीं हो जाती है। कहीं रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है। आखिर में मैं उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, जिनकी दौड़ 3:10, 3:15 या 3:20 या 3:30 में कंप्लीट हो जा रही है, उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप ग्राउंड में प्रवेश करें तो आपको भी उन भाइयों से बातचीत करना है जिनकी टाइमिंग जो बताते हैं कि मेरी टाइमिंग बहुत ही अधिक आ रही है या 4:15 के बाद आ रही है। तो आपको उन लोगों को वहाँ पे मोटिवेट करना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा देना है और या फिर उनका मनोबल बढ़ा देना है, जिससे वो भी दौड़ दौड़ पीटी क्वालिफाई कर जाए। मेरा जब पीटी सिरसा स्टेडियम में चल रहा था तो मैंने भी अपने बैच के बहुत सारे भाइयों को वहाँ पे मोटिवेट किया था, उनका मनोबल बढ़ाया था। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई, मेरा जो टाइमिंग है वो 4:15 के करीब करीब आ रहा है या फिर उसके बाद आ रहा है। तो मैंने उन लोगों को वहाँ पे मोटिवेट किया और अपने साथ दौड़ाया। तो जिससे बहुत सारे भाई जो थे वो वहाँ पे पीटी क्वालिफाई किए हैं। और बहुत बाद में पीटी क्वालिफाई करने के बाद उन सारे बहुत से भाइयों ने मुझे पर्सनली कॉल करके बताया है कि भाई, आपने मोटिवेट किया जो जिससे शायद मेरे अंदर थोड़ी सी ऊर्जा जगी और मैं पीटी क्वालिफाई कर गया। तो बस भाइयों, आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर विश्वास रखें, आप खुद को मोटिवेट करें कि मैं कर सकता हूँ। और आपको तब तक आपको हारना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है और तब तक दौड़ना है जब तक कि आप 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी ना कर ले।
तो भाई आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि जब आप वजन उठाकर जब दौड़ते हैं तो उस समय किसी भाई से टकराना नहीं है। अगर टकराते हैं तो उनका गिर सकता है या आपका गिर सकता है। अगर किसी का भी गिरे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो भैया आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।